हिंद आज है 8 अक्टूबर 2025 और आज के प्रमुख सैनिक समाचार इस छोटे से वीडियो के माध्यम से जानेंगे। आप चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। पहली खबर, डीजीआर की जितनी भी स्पॉन्सर्स एजेंसीज हैं उन सब की जो सैलरी है उसमें बढ़ोतरी कर दी गई है। यहाँ 1 अक्टूबर 2025 से लागू होगा। यहाँ पर आप देख रहे होंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑफिस ऑफ द चीफ लेबर कमिश्नर ऑर्डर फाइल नंबर, इसका डिटेल्स दिया गया है और यहाँ इफेक्टिव होगा 1 अक्टूबर 2025 से। जिस तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको साल में 2 बार महंगाई भत्ता दिया जाता है, डीएनएस अलाउंस दिया जाता है, उसी तरह से डीजीआर के द्वारा भी अपने कर्मचारियों को ये सब दिया जाता है। हालांकि यहाँ पे कम होता है लेकिन ज़रूर बढ़त होती है। एरिया ए में अभी कितना दिया जाएगा, एरिया बी के अंतर्गत कितनी बढ़ोतरी हुई है, उसकी डिटेल्स यहाँ पे दी गई है। लेकिन कम से कम एक सुपरवाइज़र है उनको अभी 39 से 40 हज़ार रुपये मिलेंगे। एक जो नॉर्मल सिक्योरिटी गार्ड है विदाउट आर्म्स उसको 33,200 से 300 रुपये अभी मिलेंगे इसके बढ़ने के बाद। अगली खबर है कि 8वें वेतन आयोग से पहले ही बढ़ जाएगी केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी। अब किस तरह से बढ़ेगी इनके द्वारा बताया गया है। देश के लाखों केंद्रीय कर्मचारियों को 8वें वेतन आयोग का इंतजार है। हालांकि इसके लागू होने में अभी काफ़ी देर है। कहा जा रहा है कि इंतजार थोड़ा लंबा खिंच सकता है, साल 2028 में इसका ऐलान हो सकता है। हालांकि जनवरी 2026 से एरियर जोड़कर दिया जा सकता है। फिलहाल 7वें वेतन आयोग के तहत वेतन पा रहे केंद्रीय कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है कि उनका डीए यानी कि महंगाई भत्ता 3% बढ़ाया जा चुका है और बुधवार को कैबिनेट मीटिंग में इसकी स्वीकृति भी दी गई है। अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं 6 अक्टूबर 2025 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर के द्वारा ऑफिस मेमोरेंडम जारी किया गया है। सब्जेक्ट है इसका रिवीजन ऑफ रेट्स ऑफ डीएनएस अलाउंस टू सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ इफेक्टिव फ्रॉम 1/7/2025। और यहाँ पर बताया गया है कि जो डीए है 55% से बढ़कर के 58% की मंजूरी दी गई है। बेसिक पे इफेक्टिव होगा 1 जुलाई 2025 से। अभी ये जो लेटर है जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ हैं, सैनिक हैं, अर्धसैनिक बल हैं, उनके लिए है और जो पेंशनर्स हैं उनके लिए अलग से DOPPW के द्वारा बाद में लेटर जारी किया जाएगा। तो इसी के आधार पर यहाँ पे बताया गया है कि केंद्रीय कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी के चलते उनके खाते में मूल वेतन का 3% बढ़कर आएगा। न्यूनतम 18,000 मूल वेतन वाले कर्मचारियों की बात करें तो उनकी सैलरी में लगभग 540 रुपये ज़्यादा आएंगे पर मंथ के हिसाब से। कुल वेतन उनको 28,440 रुपये हो जाएगा। वहीं 56,000 जो मूल वेतन ले रहे हैं कर्मचारी डीए के रूप में 30,855 रुपये उनको मिलेंगे और अभी उनको 32,538 रुपये मिलेंगे, यानी कि उनकी जो सैलरी है उसमें 1,683 रुपये की वृद्धि होगी। अभी यहाँ पर इनके द्वारा चार्ट बताया गया है, पूरा डिटेल्स दिया गया है कि लेवल 1 से लेके जो लेवल 18 तक हैं उनकी सैलरी में पर मंथ के हिसाब से कितनी वृद्धि हुई है और कितनी उनको अभी सैलरी मिलेगी। अगली खबर लाइफ सर्टिफिकेट डिपॉजिट करने को लेकर के है कि पेंशनर्स लाइफ सर्टिफिकेट सबमिशन 2025 ऑनलाइन एंड ऑफलाइन वे टू सबमिट जीवन प्रमाण पत्र। ये जो खबर है 7 अक्टूबर की 2025 की और जिसमें कि ऑनलाइन और ऑफलाइन के माध्यम से आप कितने तरीक़ों से अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर सकते हैं। ऑनलाइन के माध्यम से जीवन प्रमाण पत्र के माध्यम से आप अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर सकते हैं, उमंग ऐप के माध्यम से कर सकते हैं, फेस अथेंटिकेशन के माध्यम से, या फिर वीडियो बेस्ड कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस के माध्यम से भी आप अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर सकते हैं। लाइफ सर्टिफिकेट सबमिशन की जो ऑफलाइन मेथड है जिसमें कि डोर स्टेप बैंकिंग के माध्यम से है, बायोमेट्रिक डिवाइस पोस्ट ऑफिस के माध्यम से, बैंक ब्रांचेज में जैसे हम लोग जाते हैं जीवन प्रमाण के हिसाब से, इसमें उसकी पूरी डिटेल्स बताई गई है कि किस तरह से आप स्टेप टू स्टेप अपना जो लाइफ सर्टिफिकेट है वहाँ जमा कर सकते हैं। अगला अपडेट पूर्व सैनिकों के जॉब से रिलेटेड है और जिसमें कि एक्सेसमैन के लिए ये वैकेंसीज गांधीधाम गुजरात की ओर से निकाली गई है। यहाँ पर ग्रॉस सैलरी 39,452 दिया जाएगा अप टू 54 ईयर तक। मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10वीं पास चाहिए। 15 वैकेंसीज है, एक्सेसमैन एलिजिबल होंगे। एकोमोडेशन फ्री में दिया जाएगा। फूड का यहाँ पर मेस कटिंग के हिसाब से पैसा लिया जाएगा। डिपॉजिट कुछ भी पैसा नहीं करना है। यूनिफॉर्म फ्री होगा। मेडिकल एग्जामिनेशन फ्री है। इंश्योरेंस भी दिया जाएगा। अभी कौन कौन से डॉक्यूमेंट इसके लिए रिक्वायरमेंट होगी ये डिटेल्स यहाँ पे दी गई है।
अभी रिपोर्ट कब करना आपको, एवरीडे एक्सेप्ट संडे और हॉलीडे को जा सकते हैं। रिपोर्टिंग एड्रेस बताया गया इनके द्वारा कि चकमेट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, काशीज कॉलोनी ऑफिसर, हॉस्टल लालगेट, गांधीधाम, गुजरात में। और यहाँ पर 1000 से ज़्यादा पहले से काम कर रहे हैं जो कि पूर्व सैनिक हैं। अब यहाँ पर अलग अलग टाइप के नंबर दिए गए हैं, आप किसी भी नंबर पे रिंग करके जाने से पहले ज़रूर कॉल करें यदि आप जॉब से रिलेटेड इंटरेस्टेड हैं या जॉब को ढूंढ रहे हैं। अगली जो खबर है कि एक्स-सर्विसमैन ग्रीवेंसेस सेल सिक्योर पेंशन फॉर वेटरन्स आफ्टर 24 ईयर, यानी कि 24 साल के बाद एक वेटरनर को पेंशन मिली है, डिसेबिलिटी पेंशन की बात यहाँ पे की गई है। और एक्स-सर्विसमैन ग्रीवेंसेस सेल मोहाली ने ये काम किया है। नायक बसंत सिंह जिन्होंने 24 साल संघर्ष के बाद उनको यहाँ सफलता मिली है। नायक बसंत सिंह जो कि पंजाब के रहने वाले हैं, गुरदासपुर के, और इन्होंने 13 जम्मू एंड कश्मीर लाइट इन्फेंट्री में 1972 से 1990 तक नौकरी की। सर्विस के दौरान यहाँ कुछ काम कर रहे थे बैरिक में, और जिसके कारण यहाँ गिर गए और इनके हाथ में 2 स्टील की रॉड चढ़ गई। इसके बाद इनको डिस्चार्ज भेज दिया गया 20% डिसेबिलिटी के साथ। इन्होंने काफ़ी कोशिश की, लेकिन जो मेडिकल बोर्ड है उसका रवैया इस तरह रहा कि कोई भी काम यहाँ पर हुआ नहीं। यहाँ कई सालों तक भागते रहे जस्टिस के लिए। लास्ट में इन्होंने 2020 में एक्स-सर्विसमैन ग्रीवेंसेस सेल में लेफ्टिनेंट कर्नल SS सोदी साहब हैं, इनसे मिले। इन्होंने इसका जो केस है आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल चंडीगढ़ में भेजा, वहाँ से इन्होंने इसकी लड़ाई लगी और अगस्त 7, 2025 को कोर्ट ने इनके फेवर में यहाँ पर फैसला दिया है। और जो कोर्ट ने यहाँ पर फैसला दिया, द ट्रिब्यूनल ऑर्डर्स दैट हिज डिसेबिलिटी पेंशन बी इंक्रीज फ्रॉम 20% टू 50%। इनकी जो डिसेबिलिटी पेंशन है उसको 20% से बढ़ा करके 50% किया जाए और इफ़ेक्टिव किया जाए 2017 से। और यदि यहाँ पेमेंट विद इन 6 महीने के अंतर्गत नहीं दिया गया तो उसके बाद 6% इंटरेस्ट देना होगा 2017 से लेके अभी तक। अभी शुक्रवार को एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए लेफ्टिनेंट कर्नल सोही उन्होंने कहा कि यह फैसला सिर्फ एक सैनिक की जीत नहीं है, बल्कि हमारे अधिकारों के लिए लड़ रहे हजारों सैनिकों की लिए एक प्रेरणा है। उन्होंने कहा कि सबसे बड़ी समस्या यह है कि योग्य व्यक्ति द्वारा पेंशन और विकलांगता दावों को संभालने में निहित है। उन्हें कहा कि जो लोग चिकित्सा विज्ञान की ABC भी नहीं जानते, उन्हें विकलांगता पेंशन पर निर्णय लेने का काम सौंपा जाता है, और जिसके परिणाम स्वरूप हजारों पेंशनर्स को उनका न्याय नहीं मिल पाता, न्याय वहीं पर ख़त्म हो जाता उनके लिए। आगे उन्होंने खुलासा किया कि ऐसे मामलों को वहाँ सेना प्रमुख के ध्यान में उठाएंगे। पूर्व सैनिकों के साथ हो रहे अन्याय को रोकने के लिए वहाँ इस बात को आगे जो थल सेनाध्यक्ष है उन तक अपनी बात को पहुँचाएंगे।